ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत है, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला, उनकी गति बहुत तेज चलते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, तो पूरे हफ्ते में कई भावों में जाते हैं। दूसरा, उनका मन का कारक होना, तो उनका हमारे इमोशंस पर, मनोभाव पर, स्वभाव पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और तीसरा, उनका ये कारकत्व कि वो किस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट या प्रभावित करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो ये चंद्रमा का गोचर होता है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आने वाले हफ्ते को जिए, थोड़ा समझें, ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे, लेकिन ये 11 अगस्त को नहीं होगा, ये 12 अगस्त को होगा। 11 अगस्त तक वो कुंभ में रहेंगे पूरे दिन, और ये तो हम पिछले हफ्ते में कवर कर चुके हैं, तो 12 से ही स्टार्ट करेंगे। 12 अगस्त सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे, और 14 अगस्त सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा या बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, न्यूट्रल माना जाता है। लेकिन क्योंकि वो आपके लाभेश हैं और यहाँ पे जब आएंगे और आपके लग्न को देखेंगे तो ये एक लाभ योग बनता है, और क्योंकि वो एक त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं तो ये लाभ, ये लक्ष्मी स्थान और ये केंद्र भाव, तो ये धन के स्वरूप में एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और क्योंकि शनि वक्री हैं, स्पेशली अगर आपका कोई धन से संबंधित काम अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी रहेगा, चंद्र मंगल योग बनेगा, जो कि धन के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो लोग कुछ अनकन्वेंशनल करते हैं, नॉर्मल से हटके करते हैं, उनके लिए और भी शुभ है। मंगल आपके अष्टमेश भी हैं और चंद्रमा आपके लाभेश हैं, तो 11वें और 8वें का मिलन अगर हो जाता है तो अचानक से धन की प्राप्ति भी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि भी बैठे हैं जो पंचमेश हैं, 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव, तो यहाँ पे 5, 8, 11 का तो एक प्रकार से मिलन हो रहा है, तो ये अचानक से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पे शनि वक्री है, विषदोष बना हुआ है, और उस पर मंगल का प्रभाव आ गया और मंगल अष्टमेश है। एक चीज़ जो आपको शुभता से दूर रखेगी इस हफ्ते के शुरुआती भाग में, वो है आपके इमोशंस, आपका मूड। आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, कई बार अति उत्साहित तो कई बार एकदम डिप्रेसिव। और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सप्तम भाव में है तो ये चीज़ें बाहर होंगी, यानी कि घर के बाहर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, ऑफिसेस में, किसी पब्लिक गैदरिंग में। तो अपने हाव भाव पर, अपने प्रकृति पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मंगल और शनि का समसप्तक योग ऑलरेडी बना हुआ था और उसमें चंद्रमा ने अपने आप को जोड़ा है, तो यहाँ पे एग्रेशन भी बहुत रहेगा। एक बात अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, इसीलिए थोड़ी शुभता रहेगी, और अपने गुरु के सानिध्य में रहिएगा, ईश्वर के सानिध्य में रहिएगा, तो ये अशांत जो है स्वभाव दिख रहा है उससे निकलने का मौका मिलेगा। अन्यथा तो थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए हो सकता है। बिजनेस पर भी बहुत ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय ना बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा आपके अपने साथ ही। आपका अपने बिल्कुल भी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, इसलिए शांत रहिए, एकाग्रता रखिए और साधना कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन किसी की हेल्प मत कीजिएगा, उसके चक्कर में अपना नुकसान करेंगे 100%। बिजनेस में बहुत जल्दबाजी रहेगी कुछ नया चीज़ करने का, मैं कहूँगा यहाँ पे होल्ड ऑन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ,
ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत बोरिंगनेस आ गई है। आजकल रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है, पहले नहीं होती थी। पहले के टाइम में, आज से 20 साल पहले की बोरिंगनेस, क्योंकि आज जीवन ही इतना फास्ट पेस है। आज से 20-30 साल पहले जीवन स्लो था, सरल था। तो आजकल क्या है ना, ये चीज़ भी एक नई डेवलप हो जाती है कि कई बार मैं बहुत यंग लोगों से भी बात करता हूँ कंसल्टेशन के दौरान। तो आजकल क्या सुनने में आता है कि रिलेशनशिप में पता नहीं कौन सा वर्ड यूज़ किया था, बल्कि उसका तात्पर्य यही है कि बोरिंगनेस आ गई। मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, वो थोड़ा सा जो नए जनरेशन होते हैं उनका शब्द था। तो ये चीज़ भी बहुत आजकल रेलेवेंट है कि अगर रिलेशनशिप में जिंग शायद उन्होंने बोला था, तो अगर बोरिंगनेस बहुत आ जाती है तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप कीजिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस उसमें लाइए, कुछ अलग कीजिए ताकि वो बोरिंगनेस ना आ पाए। वैवाहिक जीवन ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई टीका टिप्पणी, कोई व्यंग्यात्मक कमेंट्स बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, फोकस बहुत ख़राब रहेगा, और ये ओवरऑल भी कह रहा हूँ, आपका फोकस डिमिनिश होता जा रहा है। फोकस को ठीक करने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ी अनिश्चितता तो दिख रही है। चंद्रमा जा भी अष्टम में ही रहे तो बड़े निर्णय मत लीजिएगा। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक चंद्रमा का प्रभाव यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ों से पहले शुरू करते हैं। फिर से लाभेश अष्टम में है, और मंगल की दृष्टि अभी भी है जो अष्टमेश ही है। तो ये लाभ और अष्टम का मिलन हो रहा है, तो ये फिर से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। गुप्त धन कमाने के आपके तरीके हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। मंगल अष्टमेश है और केतु का प्रभाव भी है। आध्यात्मिकता के लिए, साधनाओं के लिए, मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा है, अष्टम में है, तो मन की अनिश्चितता जो स्टार्ट हुई थी उसमें कोई बहुत कमी नहीं आने वाली। इम्पल्सिवनेस हो, गलत लोगों पर भरोसा हो, गलत निर्णय लेना हो, हर चीज़ की संभावना यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से हफ्ते का ये भाग आपको बहुत केयरफुल होकर बिताना है। किसी की बातों में नहीं आना। धन कमाने का मौका अवश्य मिलेगा, लेकिन धन कहीं पे लगाइएगा मत। यहाँ से चंद्रमा क्योंकि वाणी के स्थान को भी देख रहे हैं, तो वाणी पर भी बहुत नियंत्रण बनाकर रखना है। एग्रेशन अभी भी बना रहेगा, क्योंकि मंगल शनि से दृष्ट है और मंगल का चंद्रमा पर प्रभाव है। तो विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी क्या होता है ना, हमें गुस्सा आ रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता। ये वैसा ही टाइम आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक सक्सेस की नींव रखने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई आइडिया अवश्य आ सकता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहले पर्पस ढूंढिए, तरीके ढूंढिए। ये टाइम आत्मंथन का है, करियर में चेंज के लिए। बिजनेस में कुछ नया मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस की कमी है, ले आइए, चीज़ें बहुत सुधर जाएंगी। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे, और अगर सच में ऐसा हो गया है तो ये बहुत बुरी स्थिति है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी पे काम करने की आवश्यकता बहुत है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, प्रॉब्लम बस यही है कि आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को लेकर केयरफुल नहीं है। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस, यही चीज़ें तंग करेंगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है, थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस से बच के रहेगा। कुछ भी बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में। 16 अगस्त सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। लाभ स्थान के स्वामी नवम में आ गए, लक्ष्मी स्थान में, अपने से 11वें में और उच्च की अवस्था के हो गए। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो शनि से दृष्ट भी हैं जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो बड़े धन की प्राप्ति, रुके धन की प्राप्ति, धन कमाने के नए सोर्स, भाग्य का साथ सकारात्मकता, सब कुछ दिख रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर भी प्राप्त होगा, और धार्मिक यात्राओं पर जाने की प्लानिंग भी बन सकती है।
तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है और एक प्रकार से शुभता रहेगी। बस शनि का प्रभाव है तो विषदोष है, थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं अवश्य होंगी क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी हैं, और बॉसेस से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, उससे अपने आप को दूर रखिए। साप्ताहिक राशिफल का यही लाभ होता है कि अगर आपको दिखता है कि भाई ऐसा बुरा बन रहा है योग और आपके वहाँ पे परिस्थितियाँ भी ऐसी हो रही हैं, तो अपने आप को शांत कर लीजिए। अन्यथा साप्ताहिक राशिफल का क्या काम। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग कंसल्टेशन में बताते हैं कि हाँ आपने बताया था कि इस पीरियड में बॉसेस से कहासुनी हो सकती है, स्थिति भी ऐसी हुई तो मैंने अपने आप को रोक लिया। तो यही एक फ़ायदा होता है साप्ताहिक राशिफल का या किसी भी राशिफल का। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो अपने आप को शांत रखें, अदरवाइज तो ये टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि हफ्ते का अंतिम भाग शुभ जाएगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। बिजनेस में डिटर्मिनेशन की कमी है, उस पर काम कीजिए। लव लाइफ, पेशेंस, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत पेशेंस डिमांड करता है। वैवाहिक जीवन में एक ही दिक्कत मुझे दिख रही है कि बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आप कर देते हैं बिना सोचे समझे या पूछे। अपने लाइफ पार्टनर से विचार विमर्श करके ही कुछ किया कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिए, अपने जीवन को समझकर ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपनी परिस्थितियों को समझकर। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम फिर से बनी रहेगी, नेत्र विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए केयरफुल रहें। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।